अब इसमें पहला कह रहा है कि दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या हो सकती है। आपको ऑप्शन में दिया है पहला कि 1, दूसरा में दिया है 2, तीसरा में दिया है 3 और चौथा में दिया है अनंत। आपका ऑप्शन नंबर इसमें से क्या हो सकता है। तो आप जानते हैं कि दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, कैसा होता है। कह रहा है कि पहला ए में कह रहा है शांत, बी में कह रहा है अशांत और सी में कह रहा है ए और बी दोनों और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम शांत अशांत को फाइंड करने के लिए एक रूल होता है जो होता है 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में होना चाहिए। कौन? इसका हर यानी कि बोले तो नीचे वाला जो है संख्या वो इतना के रूप में गुणनखंडन होना चाहिए। देखिए, चलिए देख लेते हैं क्या ये इस इतना में गुणनखंडन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए, नीचे का हर है हमारा 15 का एलसीएम अगर निकालते हैं 3 से तो 5 बार में कट जाएगा, 1 3 15। ठीक है, यानी कि 5 और 3 आया। तो हमने बताया था कि 2 और 5 में कटना चाहिए, इसके अलावा कोई अंक इसमें नहीं होना चाहिए ना। तो इसमें देखिए आप क्या देख रहे हैं कि 3 आ गया, तो 3 आ गया तो ये कैसी संख्या है? अशांत संख्या है। कैसी संख्या है? अशांत संख्या है। ठीक है, ये दशमलव प्रसार इसके क्या होंगे? अशांत हो गए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि दो निम्नलिखित में से कौन सा अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं ये पहले बताइए। कि जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या कहेंगे। जिसे लिख देंगे उसे हम परमेय कहेंगे। तो परमेय देखिए, जैसे 2 में क्या हो गया कि जैसे 2/3 एक कैसी संख्या है? ये परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परमेय। हमें ये परमेय संख्या दे रखा है। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या? इसमें हमें अपरमेय ढूंढना है, जिनमें से कौन सा अपरमेय है। अपरमेय के लिए देखिए, इसमें पहला ऑप्शन देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि 64/36 दिया है। तो 64 आप किसका वर्ग होता है? 8 का अगर वर्ग करेंगे तो 64 होगा और 36 6 का वर्ग करेंगे तो, यानी कि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह बी ऑप्शन को आप देखिएगा तो इसको √81 को हम लिख सकते हैं 9, क्योंकि 9 का वर्ग होता है 81, है ना। तो यानी कि ये भी, तो इसका अगर यहाँ पे डी भी ऑप्शन देखिएगा तो डी ऑप्शन में दिया है आपको कि 49/9। 49 होता है आप 7 का स्क्वायर, 7 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये 49 होता है। यानी कि करनी के अंदर अगर 49 है तो वो 7 बाहर निकल जाएगा, अगर 9 है तो वो 3 बाहर निकल जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 7/3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा सी। सी ही एक ऐसी संख्या है जो अपरमेय संख्या है। आपका आंसर हो जाएगा सी। सी द राइट आंसर। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि √2 है कैसी संख्या है। आपको बताना है कि √2 कैसी संख्या है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि जिसे हम अंडर रूट में लिखते हैं वो हमें क्या कहलाती है? अपरमेय संख्या कहलाती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं कि कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। अभाज्य संख्या पहले समझ लीजिए क्या होता है। अभाज्य संख्या वो होता है जिसके केवल 2 ही गुणनखंडन हो। यानी कि सिंपल तौर पे आप कह सकते हैं, जैसे हम अगर 5 का किससे 5 कट सकता है, एक तो बाबू कट सकता है 1 से और खुद एक 5 से। तो आप कह सकते हैं कि या तो वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद स्वयं से कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो इसमें दिया है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। तो एक ले लेते हैं 5 और एक लेते हैं 7, इन दोनों का हम मौसा निकालते हैं। ठीक है, तो मौसा निकालिए। 5 एकम 5, यानी कि यहाँ पे घटाइएगा तो बचेगा 2 और 2 के भाग में आ जाएगा फिर 5। कितना बार में कटेगा? फिर आप हमको कटा सकते हैं 2 बार में, यानी कि इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 5, क्या लिख सकते हैं? 5/2 से भागा दिए हैं, क्या बार में कटेगा? 2 से भागा दिए क्या बार में कटेगा? 2, यानी कि 2 से कटाएंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, यानी कि अब 1 के भागा में आ जाएगा 2। ठीक है, तो 1 के भागा में आ जाएगा 2, 1 के भाग में आ जाएगा 2। ठीक है, तो आप इसको 1 के भाग में 2 करके देख लीजिए, यानी कि 1 से भागा लगेगा 2 में, कै बार में कटेगा? 2 बार में। यानी कि इसका जो आंसर होता है जिससे भाग पूरा कट जाए वही आंसर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि 2 परमेय संख्याओं के 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है बाबू? 1 होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या है? कौन सा
परमेय संख्या। ये देखिए 11 2011 में भी आया है, 12 में भी आया, 12 के सी पेपर में भी आया है ये संख्या। तो इसमें से देखिए दो या दो कार्य निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है, कौन सा परमेय हो जाएगा। तो परमेय संख्या हम अभी आपको बताएं जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये √3 होगा ही नहीं, इसके बाद ये भी अपरमेय संख्या है और ये भी अपरमेय संख्या है। तो होगा क्या, ये कैसे हुआ है देखिए। पहले इसमें देखिए कि यहाँ पे 2 √2 है, तो 2 से 2 को कटा दीजिए, √2 तो यहाँ पे बचेगा केवल 2, तो 2 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो यानी कि ये हो गया p और ये हो गया q। ठीक है, राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन करें, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, सम संख्या जिसे 2 से भाग लगाते हैं वो पूरा पूरा कट जाए, 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। क्रमिक का मतलब होता है एक क्रम में, जैसे 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसी तरह सम संख्याओं का क्रम हमको ढूंढना है। तो ले लेते हैं 2 और 4, 2 और 4 का हमको निकालना है क्या, एचसीएफ। एचसीएफ निकालते हैं तो 2 दूना के 4, यानी कि क्या बार में कट गया, ये 2 बार में आपको कट गया, यानी कि ये हो गया 4, यानी कि ये मेरा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आप किसी भी और दूसरी संख्या को भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ले लिए 6 और 8, 6 और 8 का भी अगर आप एचसीएफ निकालिएगा तो ये भी आएगा आपका 2 ही। ठीक है, जैसे देख लीजिए हमने बोर्ड पे बना दिया है, यहाँ पे हो गया 6। ठीक है, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपको, इसका भी एचसीएफ आएगा 2 ही। ठीक है, आप आइए देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा क्या, आंसर 2। ठीक है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a डैश b तथा मस गुणे a और b का लॉसन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो आपको एक फार्मूला याद होगा कि पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर है ना, गुणे सेकेंड नंबर यानी कि दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे एलसीएम। क्या होता है, HCF गुणे एलसीएम, इन दोनों का गुणा होता है। तो इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ दे ही दिया है, तो ये किसके बराबर होगा, तो गुणे के हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको बी, सी इज द राइट आंसर। एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है बाबू, वो हमारा क्या मसों को फाइंड करने का एक तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र हमने क्या बताया, होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो यही आपका यहाँ से बी वाला जो ऑप्शन होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ये जो b होता है वही एचसीएफ का वैल्यू आपको दिलाता है। तो ये आपको क्या ऑप्शन आंसर हो जाएगा, मसा ज्ञात करने का तकनीक है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। पाई है, पाई कैसी संख्या, कह रहा है पहला ऑप्शन में कि परमेय संख्या, दूसरा में अपरमेय, तीसरा में पूर्ण और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से आपका आंसर हो जाएगा पाई एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। लेकिन अगर पाई 22/7 जो इसका वैल्यू होता है अगर ये दिया रहे तो ये एक परमेय संख्या हो सकता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए इसे हम p/q के रूप में लिख दिए है ना। तो पाई का इस तरह एक्यूरेट जो वैल्यू होता है ये आप लिख सकते हैं इस तरह। अगर पाई दिया रहे तो वो हमारा अपरिमेय होगा, अगर इसका वैल्यू दिया रहे तो वो परिमेय होगा। ठीक है, समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, इसमें क्या है, अपरिमेय संख्या। जब अपरिमेय नहीं है तो क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। परिमेय यानी कि जिसे हम p/q के रूप में लिख दें, ठीक ना। तो परिमेय इसमें से कौन सा है आप देख कर बताइए, परिमेय किसे कौन सा होगा। देखिए ये तो होगा ही नहीं, ये अपरिमेय संख्या दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट है, ये भी नहीं होगा। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको देखते हैं क्या ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, 75/48, 75/48 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले यहाँ पे हम साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए 75/48 यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैसे होगा देखिए, 75 में हम लिख सकते हैं 75 को किस तरह कटाएंगे, 75 को हम किस तरह कटाएंगे, पचहत्तर को हम लिखेंगे
5 से कटाइए, 5 एकम 5, 50 25, ठीक है, 15 पचे 75, फिर 5 से कटाइए, 5 3 15, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, लिखेंगे कि 5 अंडर रूट 3, ठीक है। उसी तरह 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 को हम लिख सकते हैं, 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 को हम लिखेंगे, इसको हम लिख दिए हैं, इसको 5 अंडर रूट 3, ठीक है। 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 का भी फैक्टराइजेशन कर लीजिए, है ना। तो इसको लिख सकते हैं आप 4 के टेबल से कटाइए, 4 एकम 4, 4 गुने के 8, फिर कटाइए 4 4 3 12, यानी कि इसको लिख सकते हैं बटा में 4 अंडर रूट 3। तो देखिए 3 से आप 3 को कटा सकते हैं, 3 को 3 से कटा सकते हैं, 3 से 3 कट गया, बचेगा 5 बटा में 4। तो 5 बटा में 4 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा डी द राइट आंसर, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 एक आपको कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। शांत और अशांत के लिए नीचे वाला हर का फैक्टराइजेशन करना होता है। अभी हम बताए थे हर का फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, उसका भिन्न निकाल लेते हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं सभी का बारी बारी से निकालिएगा। अब नीचे में जो 160 है उसका फैक्टराइजेशन हम निकाल लेते हैं, 160 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो 160 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से 8 हो जाएगा, फिर ये होगा 2 से 40 हो जाएगा, फिर ये 2 से कटाएंगे, फिर हो जाएगा 20, फिर 2 से कटाएंगे, फिर हो जाएगा 10, है ना। फिर अब 10 का कटा लेते हैं, फिर 2 से कटाएंगे 5, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा डी द राइट आंसर, डी द राइट आंसर। फैक्टराइजेशन आप निकाल लीजिएगा, इसका आएगा शांत, किसके होगा शांत, ये डी के साथ जाएगा, ठीक है। हम लोग डी के साथ चले जाएंगे। अब देखिए ये 2.1211211321132 इसमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि लगातार संख्या 1 बढ़ रहा है हमेशा, हर वक्त। जब इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखे और पूछे कि ये कैसी संख्या है, तो आप सीधा जाइएगा अपरिमेय संख्या के साथ। किसके साथ जाइएगा, अपरिमेय की संख्या के साथ, क्योंकि इसमें 1 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, इसी तरह यहाँ पे 4, इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते रहता है। तो इस तरह जब बढ़ेगा तो इसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट कैसी संख्या है। तो अंडर रूट अगर 12 की बात कर ले, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 12 एक कैसी संख्या है। तो 12 को हम देख लेते हैं फैक्टराइजेशन करके 6 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 3 बार में, यानी कि आप 2 अंडर रूट 3 उसको लिख सकते हैं। ऊपर में दिया है अंडर रूट 3, ठीक है। तो आप देखिए अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 को कटा दीजिएगा, 1/2। तो 1/2 कैसी संख्या है, इसे p बटा हम q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कह रहा है 16, कह रहा है कि -3 अंडर रूट, अरे 3 माइनस अंडर रूट 3 है, 3 माइनस अंडर रूट 3 है कैसी संख्या, 3 माइनस 3 अंडर रूट, जब अंडर रूट इसमें आ गया तो ये हो जाएगा मेरा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं। बार बार यहाँ से जो देख रहे हैं आप, ये 5 और 6 और 4, ये बार बार संख्या अब रिपीट होगी। जब इस टाइप के आएंगे क्वेश्चन तो ये मेरा परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए लगातार 3 बढ़ रहा है, लगातार जब 3 बढ़ रहा है तो ये भी मेरा, इसको हम लिख सकते हैं 5.3 पे ये बार, ठीक है। यानी कि ये संख्या लगातार बढ़ेगी। जब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो इसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। ऑप्शन इज द बी राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/√7 एक कैसी संख्या, जब अंडर रूट में आ गया तो ये मेरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आइए आगे देखते हैं। अभाज्य a और भाज्य b के लिए a बराबर BQ प्लस r में r के लिए कौन सा सत्य है। r के लिए इसमें कंडीशन आपको पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सत्य है। तो आपको हम बताए थे कि जो 0 a का जो वैल्यू होता है यहाँ पे a बराबर BQ प्लस r जो होता है, तो यहाँ पे r के लिए क्या कंडीशन हो सकता है, r का वैल्यू क्या हो सकता है। r जब भी होगा तो r ये यानी कि 0 से बराबर हो सकता है ना, 0 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा रहेगा। 0 से हमेशा r छोटा रहेगा, लेकिन r जो है हमेशा
सॉरी, 0 से यहाँ पे दिया गया है कि 0 से बड़ा है r या बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, राइट आंसर इज द सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पाँच अंडर रूट 2 है। 5 अंडर रूट 2 एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए 2 इतना करे कि 5.2372 है। कैसी संख्या है? एक कैसी संख्या है? आपको एक ये परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बी जातीय है? अब एक जात की नहीं है, इसमें से आप चारों ऑप्शन को उठाइएगा और चेक करिएगा कि इसमें से कौन सा अलग है ना? अलग कौन सा है? देखिए यहाँ पे सभी ये परिमेय संख्या है। ये तो परिमेय संख्या है। 25 को आप लिख सकते हो 5, 49 को लिख सकते हो 7। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ये भी हमारा बन जाएगा परिमेय संख्या। क्या बन जाएगा? ये मेरा परिमेय संख्या, ये भी हो गया परिमेय संख्या। तो अलग कौन सा है? ये है। तो यानी कि ये अलग है, तो ऑप्शन आपका विजातीय पूछ रहा है, तो विजातीय में आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट करिए और हम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।